स्वागत है आप सबका हमारे कोर्स 5G टेक्नोलॉजी में। ये कोर्स टेलकोमा टेक्नोलॉजी की तरफ से है। इस कोर्स में आप डिस्कस करेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी क्या है और हम समझ पाएंगे कि 5G टेक्नोलॉजी किस तरह से अलग है हमारी प्रीवियस टेक्नोलॉजी से और ये किस तरह से काम करती है। क्या क्या इनहेरेंट जो इसमें और टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की हैं ताकि डेटा रेट को इम्प्रूव किया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन है वायरलेस टेक्नोलॉजी का। आफ्टर 4G अब 5G है, फिर 6G आएगा। 5G जो है वो बहुत वैरायटी ऑफ स्पेक्ट्रम बैंड्स को यूज़ करता है। ये MM बैंड्स की तरफ भी फोकस करता है। MM वेव बैंड्स का इससे पहले कभी उपयोग नहीं हुआ है। इसको हमने 5G टेक्नोलॉजी में यूज़ किया है ताकि हम डेटा रेट को इंक्रीज़ कर सके शॉर्टर डिस्टेंसेस पे। MM वेव की इस रेंज की क्या खासियत है कि ये आपको ज़्यादा डेटा रेट प्रोवाइड कर सकता है। दैट मीन्स इसमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है बट इसका डिस्टेंस जो है ट्रैवल करने का वो शॉर्टर रहेगा क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है और डिस्टेंस कम रहेगा क्योंकि वेवलेंथ और डिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है आपस में। तो आप फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ को जैसे मिलीमीटर वेव की तरफ जा रहे हो तो आपका डिस्टेंस छोटा होता जाएगा ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। ये कैरी कर सकता है आपका डेटा। 5G टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के देती है, दैट मीन्स एक क्रिएट करती है अपॉर्चुनिटी ताकि आप बहुत सारी इनोवेशंस हैं, बहुत सारी आपकी एप्लीकेशंस हैं जो कि लो डेटा रेट के साथ नहीं चल पाती हैं। तो आप उन इनोवेशंस को न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ यूज़ करके आप और ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारी रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज़ है क्योंकि वर्चुअली हर एक थिंग आपस में कनेक्ट हो सकती है। मशीन्स आपस में कनेक्ट हैं, पीपल आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग आपस में कनेक्टेड है। इसको इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी की तरह डिज़ाइन किया गया ताकि ये एक यूनिफाइड कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके फ्यूचर की इनोवेशंस के लिए। अब स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि ये रिजिड नहीं है, इसमें कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। आप अपने हिसाब से अपनी डिमांड के हिसाब से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। 5G ना कि सिर्फ पीपल को कनेक्ट करता है जबकि ये बहुत सारी मशीन्स को, ऑब्जेक्ट्स को, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकता है। मशीन्स को, ऑब्जेक्ट्स को डिवाइस करने की और टेक्नोलॉजी भी है जिसको हम IoT के नाम से जानते हैं। IoT होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT वर्क करता है ताकि उसे डेटा रेट चाहिए क्योंकि मशीन्स को कनेक्ट करना है, कम्युनिकेट करवाना है, तो डेटा रेट हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी। एक नया लेवल परफॉर्मेंस का और फ्लेक्स एफिशिएंसी का ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है जो कि न्यू एक्सपीरियंसेस देता है और न्यू इंडस्ट्रीज़ को कनेक्ट कर सकता है। क्या क्या सर्विसेज हैं जो कि 5G प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है इन्हांस मोबाइल ब्रॉडबैंड, मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन, मैसिव IoT। तो यही 3 सर्विसेज नहीं है, एक्चुअली जो भी सर्विसेज हैं 5G की उनको ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। इन्हांस मोबाइल ब्रॉडबैंड, इसको EMBB से जानते हैं। MMTC के नाम से मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशंस या मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन, एंड MIoT जिसे हम मैसिव IoT बोलते हैं। एनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड में एक्सट्रीम कैपेसिटी है, 10 टेराबाइट्स पर किलोमीटर स्क्वायर की कैपेसिटी मिलती है। एक्सट्रीम डेटा रेट है, MLT गीगाबिट पर सेकेंड में पीक रेट मिलता है। 100+ Mbps आपको यूज़र एक्सपीरियंस रेट मिलता है। और डीप अवेयरनेस होती है डिस्कवरी करना किस चीज़ को और उसकी ऑप्टिमाइजेशन करना। मिशन क्रिटिकल कंट्रोल में आपको स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी चाहिए जैसे कि हेल्थ में, गवर्नमेंट में, फाइनेंशियल ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस में। अल्ट्रा हाई रिलायबिलिटी इसमें चाहिए, लेटेंसी कम चाहिए और एक्सट्रीम यूज़र मोबिलिटी लाइक अप टू 500 किलोमीटर पर आवर। मैसिव IoT में आपको डीप कवरेज चाहिए, अल्ट्रा लो एनर्जी चाहिए, अल्ट्रा लो कॉम्प्लेक्सिटी और हाई डेंसिटी। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी सर्विसेज 5G प्रोवाइड करता है तो ये आपको 10 टाइम्स एक्सपीरियंस थ्रूपुट ज़्यादा देगा एज़ कम्पेयर टू 4G। यहाँ पे 4G के साथ कंपैरिजन होके कि कितना गुना इसने इंक्रीज़ किया है, तो 10 गुना इसने आपका एक्सपीरियंस थ्रूपुट इंक्रीज़ किया। एक्सपीरियंस थ्रूपुट जो हम लोग अपने साथ एक्सपीरियंस करते हैं, ये कोई एक्सपेरिमेंटल या टेस्टिंग वाला डेटा नहीं है, हाई पीक नहीं है। एक्सपीरियंस थ्रूपुट को 10 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, तो 10 गुना ज़्यादा कम की है लेटेंसी। दैट मीन्स अगर आपको 10 मिलीसेकेंड लेटेंसी 4G में मिलती थी तो इसमें 1 मिलीसेकेंड लेटेंसी या उससे बिलो मिल सकती है। 10 टाइम्स कनेक्शन डेंसिटी को इंक्रीज़ किया। कनेक्शन डेंसिटी को इंक्रीज़ किया क्योंकि हमारे नंबर ऑफ डिवाइसेस ही डे बाय डे इंक्रीज़ होते हैं। स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी को 3 टाइम्स बढ़ाया है।
100 टाइम्स ट्रैफिक की कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया और 100 टाइम्स नेटवर्क की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया। ये 2019 से अवेलेबल है, हम लोग भी इसे आजकल यूज़ कर रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी को। हम अपने 5G इनेबल्ड फ़ोन में 5G टेक्नोलॉजी से रिसेंट जियो एयरटेल ने लॉन्च किया है, तो हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को। 3GPP ने एक डिसीजन लिया है कि हम इसका इनिशियल फेज़ पहले रोल आउट करेंगे, जैसे न्यू ग्लोबल स्टैंडर्ड क्रिएट करेंगे, देन इसका नेक्स्ट वाला होगा फेज़ जो कि स्टैंड अलोन में डिप्लॉय होगा। अब इनिशियल वाला जो डिप्लॉयमेंट है ये EMB इन्हांस मोबाइल ब्रॉडबैंड यूज़ केस में ही फोकस करेगा, ताकि हम कैपेसिटी को बूस्ट कर सके और हम मोबाइल ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस गुड दे सके अपने यूज़र्स को। अब ये कुछ देना है तो हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं जो इसमें काम कर रही हैं, जैसे कि स्केलेबल OFDM न्यूमरोलॉजी, और उसमें 2N स्केलिंग है सब कैरियर स्पेसिंग का। स्केलेबल रिजिड OFDM न्यूमरोलॉजी नहीं है, स्केलेबल है जो चेंज हो सकती है, फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है, सेल्फ कंटेन्ड है, TDD का सब फ्रेम डिज़ाइन इसमें। एडवांस और फ्लेक्सिबल लो डेंसिटी पेरिटी चेक चैनल कोडिंग टेक्निक यूज़ की है, मैसिव माइमो एंटीना टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की हैं, और एडवांस स्पेक्ट्रम शेयरिंग टेक्निक्स को भी यूज़ किया गया है। अब 5G का जो न्यू रेडियो का ईयर इंटरफेस है ये OFDM को एनहांस करेगा, ताकि हम और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी बना सकें। इसमें न्यू सर्विस एरिया को एक्सपैंड किया गया है, जैसे कि मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशंस को और IoT को, मैसिव IoT को। इसमें 5G एक्सपीरियंस के लिए आपको mmWave टेक्नोलॉजी, स्मॉल सेल्स को क्रिएट करना, मैसिव माइमो यूज़ करना, बीम फॉर्मिंग, फुल डुप्लेक्स मोड को यूज़ करना, और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग और नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन टेक्निक्स को। क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है 5G टेक्नोलॉजी की? पीक डेटा रेट है, 5G कनेक्शन डेंसिटी है, 5G की मोबिलिटी है, एनर्जी एफिशिएंसी है, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, रियल वर्ल्ड डेटा रेट और लेटेंसी। अगर हम बात करें इसका कम्युनिकेशन सिस्टम का, इसमें न्यू रेडियो है, जो रेडियो पार्ट है उसको नाम दिया है न्यू रेडियो, और नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जनरेशन कोर नेटवर्क। अब दो कंपोनेंट आते हैं, रेडियो एक्सेस नेटवर्क और कोर नेटवर्क का किसी भी नेटवर्क आर्किटेक्चर में। ये है 5G का नेटवर्क आर्किटेक्चर, जिसे हम देखते हैं यहाँ से UE, NG-RAN, UPF और डेटा नेटवर्क। ये सारे इंटरफेसेस के थ्रू ये है नेटवर्क फंक्शन जो कि कोर नेटवर्क आर्किटेक्चर में है। EMF एक्सेस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन, सेशन मैनेजमेंट फंक्शन, ऑथेंटिकेशन सर्वर फंक्शन, नेटवर्क स्लाइस सर्विस फंक्शन, नेटवर्क एक्सपोजर फंक्शन, नेटवर्क स्लाइस सिलेक्शन फंक्शन, देन रिपोजिटरी फंक्शन, पॉलिसी कंट्रोल फंक्शन, यूनिफाइड डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन फंक्शन। ये सारे फंक्शंस हैं, और इसका कोर नेटवर्क आर्किटेक्चर है ये टोटली डिफरेंट है हमारी प्रीवियस जनरेशन से। अब रेडियो एक्सेस नेटवर्क है, इसमें बहुत सारी सी फैसिलिटीज़ इंक्लूड की हैं, लाइक स्मॉल सेल्स, टावर्स, डेडिकेटिंग IBS, होम सिस्टम, जो कि मोबाइल यूज़र्स को और वायरलेस डिवाइसेस को कोर नेटवर्क के साथ कनेक्ट करती है। अगर आपको कॉन्टिन्यूस कनेक्शन चाहिए तो स्मॉल सेल्स को क्लस्टर्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और ये डिपेंड करता है कि यूज़र को कहाँ वो कनेक्शन चाहिए, और वो कहाँ वो कॉम्प्लीमेंट कर सकता है आपका प्रीवियस मैक्रो नेटवर्क को, जो कि एक वाइड एरिया कवरेज प्रोवाइड करता है। कोर नेटवर्क बेसिकली एक मोबाइल का एक्सचेंज पार्ट है और डेटा नेटवर्क का, जो कि सारा मोबाइल का वॉइस, डेटा और इंटरनेट कनेक्शन देखता है। बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं 5G के, लाइक नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क स्लाइसिंग, जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस और सर्विसेज के लिए कोर में मैनेज करती है। इसके लिए NSSF फंक्शन है, नेटवर्क स्लाइस सिलेक्शन फंक्शन। नेटवर्क स्लाइसिंग भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि इसमें यूज़ किया गया है। ये एक स्मार्ट वे आपको देता है ताकि आप नेटवर्क के सेगमेंट क्रिएट कर सकें, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर बिजनेस और किसी भी एप्लीकेशन के लिए। थैंक यू।